अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोगों को मिलती रहती हैं। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों को ख़ास कर रियल एस्टेट के ट्रेंड्स जो कि बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक और सेलिंग के हों, बाइंग के हों, प्राइस वाइज, लोकेशन वाइज हर तरह की चीज़ें आपको आगाह करता रहता है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो रेडी यूनिट्स हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर। इससे पहले भी हम लोगों ने कोशिश की कि आपको एक एस्टीमेट दिया जाए, आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेशन रखी जाए कि बहरिया टाउन कराची में कितने रेडी यूनिट्स अवेलेबल हैं और मज़ीद कब तक और किस तरह से ज़्यादा यूनिट्स की ज़रूरत है। उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और हर सूरत इन लोगों को आके यहाँ पर काम करना पड़ेगा। सो इनडायरेक्टली इट्स एन इन्विटेशन फॉर द बिल्डर्स, फॉर द प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ और फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करके अपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करें एंड दे कैन मेक द मनी और यहाँ पे मतलब डबल ट्रिपल आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं, आप यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स लेके उसके ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट दे के नीचे कमर्शियल ऑफिसेज, शॉप्स या जो भी आपके ये शोरूम्स वगैरह बनते हैं, ये सारी चीज़ें देने के बाद आप लोग यहाँ काम कर सकते हैं। इस वक्त कमर्शियल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो बहरिया टाउन में हैं और ख़ासकर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी है, उसमें टॉप ऑफ द लाइन जिना एवेन्यू कमर्शियल, मिडवे कमर्शियल, प्रीसिंक्ट 1 और 2 के लूप रोड पर दिया गया कायद या इकबाल विला का कमर्शियल ये कहला रहा है, जो कि 133 गज का कमर्शियल है। इसके अलावा थीम पार्क कमर्शियल आप सब लोग वाकिफ़ हैं, वहाँ पर बड़े साइज़ के प्लॉट हैं और मतलब 2000-1800 गज के, 2500 या 3000 गज के कुछ प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। और वहाँ हाई राइज बिल्डिंग यानी ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग बनाने का प्लान है, तो उसमें भी रेजिडेंशियल यूनिट्स आने वाले हैं। अभी हम जो ख़ास बात कर रहे हैं इसके मतलब कि बहरिया टाउन का जो हॉस्पिटल बना हुआ है डेंजू की तरफ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, प्रीसिंक्ट 19 के बिल्कुल साथ जुड़ता हुआ एक कमर्शियल लॉन्च हुआ है जो कि 3 करोड़ रुपए में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग वो परचेज़ भी कर सकते हैं और सेम साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 133 गज का। अभी इसके अलावा लिबर्टी कमर्शियल जो कि आप सब जानते हैं बहरिया हेड ऑफिस के करीब है और प्रीसिंक्ट 4, 6 और बहरिया हिल्स के लूप रोड के ऊपर भी ये अवेलेबल है। थीम पार्क को फेस करता हुआ जो बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के करीब ये कमर्शियल है। अब इन सारे कमर्शियल्स को डिस्कस करने का मकसद रेजिडेंशियल यूनिट्स के साथ मुंसलिक करना बेसिकली मकसद था कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर आने वाले टाइम में बहरिया टाउन इस वक्त अप्रूवल दे चुका है कि यहाँ पर आप नीचे कमर्शियल्स बनाएं, शॉपिंग मॉल्स हों, कमर्शियल्स हों, शॉप्स हों, शोरूम्स हों, वॉट एवर यू कैन कंस्ट्रक्ट, लेकिन इसके ऊपर वाले पोर्शन पे आप लोग अपार्टमेंट की फॉर्म में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। और ख़ास कर इस चीज़ को आप लोग याद रखें कि यहाँ पर प्लॉट्स बेशुमार अवेलेबल हैं, प्लॉट्स की तादाद कम नहीं है, लेकिन उन प्लॉट्स के ऊपर, हर सिंगल प्लॉट के ऊपर जाके कंस्ट्रक्शन करना, घर बनाना और फिर वहाँ पर रिहाइश कर लेना, ये कोई इतना इजी टास्क नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को आना पड़ेगा, बिल्डर्स को आना पड़ेगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, फिर ये लोग यहाँ पर रिहाइश के काबिल होंगे। अदरवाइज़ जो बहरिया ने खुद ऑफ़र किया आप लोगों के रिहाइश के काबिल यूनिट्स जो यहाँ पर दिए हैं, उनकी कमो बेश तादाद अपार्टमेंट को और विलास को मिला के, इसके अलावा जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी अभी तक हुई है बहरिया में, इसको मिला के 14,000 से 15,000 तक के ये रेडी यूनिट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि तकरीबन आने वाले 1 साल तक ये तैयार होंगे या मुस्तकबिल करीब में ये आप लोगों को मिल सकते हैं। अभी फौरी रिहाइश के लिए जो यूनिट्स यहाँ अवेलेबल हैं वहाँ पर रेंट पर मिलना, रीसेल में मिलना नहायत मुश्किल हो चुका है। और आपको पता है कि जब से कराची में ये बारिशों का सीज़न गुज़रा, कोविड, कोरोना वायरस की जो भी ये सारी वबा आई, उसके बाद से जब लोग बहरिया टाउन की तरफ आए, लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया बहरिया टाउन को कि हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप लोग साफ़ सुथरे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए गए किसी बड़े सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, तो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन इन कराची, दैट इज़ बहरिया टाउन कराची बेसिकली।
और हम सब का इस चीज़ के लिए एक ही राय हो गया या पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होगी हमारी कि भाई मतलब इंटरनेशनल सिटी है, अभी नया शहर है, आबाद हो रहा है, हर तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अभी इस वक्त नहीं है, बट यू कैन प्लान योर फ्यूचर एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ, और फिर आगे देखिए इंशाल्लाह सारी चीज़ें यहाँ पर होना शुरू होंगी। आज से पहले यहाँ पर देखिए फूड का बिज़नेस इतना नहीं हो रहा था, अब आए दिन यहाँ पर रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, फास्ट फूड बड़ा यहाँ पर शुरू हो चुका है। स्कूल्स यहाँ पर नहीं थे, बैरिया टाउन ने भी स्कूल दिया, रूट्स मिलेनियम भी हैं, और बैरिया टाउन के गिरदोनवा में 3, 4, 5 प्राइवेट स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं। बैंक्स यहाँ पर तादाद में कम थे, लेकिन आज कमोबेश को 16 से 18 बैंक्स बैरिया टाउन के अंदर काम कर रहे हैं। और इसी तरह अब मतलब मज़ीद सिर्फ रियल एस्टेट के ऑफिस आपको नज़र आते थे, लेकिन अब रियल एस्टेट के अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, और मतलब मज़ीद और ग्रॉसरी शॉप्स तो बन चुकी हैं, इंटीरियर डिज़ाइन, बिल्डिंग मटेरियल वाले लोग, और कर्टन्स, मतलब जितना भी फर्नीचर की शॉप्स बन चुकी हैं। और इससे मुतल्लिक़ यानी जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, ये जितने भी आपके सामने ये इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, फील्ड्स बनती हैं डिफरेंट, तो वो सब लोग यहाँ पर आके काम करना शुरू कर चुके हैं। अब ये चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर आज आप इन चीज़ों को प्लान करेंगे एटलीस्ट, और आपको अपनी बिज़नेस के लिए सिटी की तरफ ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो हर अक्लमंद बंदा ये सोचेगा कि अगर हमें आज 20, 22, 25, 30 किलोमीटर ट्रैवल भी करना पड़े तो भी बैरिया टाउन कराची में रिहाइश करना इज़ अ वाइज डिसीजन, क्योंकि अभी बारिशों के बाद लोड शेडिंग, स्ट्रीट क्राइम, जो कराची सिटी के अंदर चीज़ें चल रही हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन बैरिया टाउन कराची के हम लोग यहाँ पर आके अपनी रिहाइश करें और रेडी यूनिट्स को सिर्फ अवेल करें। और अगर कंस्ट्रक्शन की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, इट वुड बी योर चॉइस, लेकिन प्लॉट्स की कीमतें अभी मुसलसल इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि प्लॉट्स जिस तरह आप लोग DHs में प्लॉट ले लेते हैं या DHA के अलावा किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में आप लोग प्लॉट परचेज़ करते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आप गौर करें कि वहाँ पर किसी किस्म के मेंटेनेंस चार्जेस या नॉन कंस्ट्रक्शन या नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस अप्लाई नहीं होते। लेकिन बैरिया टाउन के अंदर ये हो रहा है कि आप लोगों को पोजेसन लेने के बाद 3 साल तक का टाइम मिलता है कि 3 साल तक आप कंस्ट्रक्शन करें, अदरवाइज़ आपके ऊपर नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस अप्लाई होंगे। तो अभी हमें प्लॉट्स की प्राइजेज़ अगले कोई 2-3 साल में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई या इम्प्रूव होती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, स्लो एंड स्टडी जो थोड़ा बहुत रेट इंक्रीमेंट लगेंगे वो तो लगेंगे, लेकिन एक बड़ा चंक जो इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं या एंड यूज़र्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर प्लॉट ले लें, आइंदा 1 साल के बाद उसमें 10 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, रेडी यूनिट्स यानी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ हमें नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द रेडी अपार्टमेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी, ऑप्शंस बेशुमार आएंगी, एक के बाद एक ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन जो भी इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू हो रहे हैं वो प्रीवियस ऑप्शंस के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो उससे ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं, वो कम नहीं होते। आप लोग इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर करें, इन चीज़ों को देखें कि ये आपके सामने अगर ऑप्शंस हम रखते हैं तो ये किस तरह से रेडी यूनिट्स की अहमियत किस तरह से बढ़ती जा रही है। ये बैरिया अपार्टमेंट्स हों जो प्रीसिंक्ट 19 में हैं, कायद विलाज, इकबाल विलाज प्रीसिंक्ट 10 में, 11 में, और इसके बाद बैरिया हाइट्स अभी पोजेसन के साथ मिलने वाला है, बैरिया पैराडाइज के विलाज हैं, बैरिया स्पोर्ट सिटी के विलाज हैं। ये वो वाली बेसिकली सारी जगह मौजूद हैं जहाँ इस वक्त आप लोग रिहाइश भी कर सकते हैं और नियर फ्यूचर में ये रेडी यूनिट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे और इंशाल्लाह आप लोग यहाँ रिहाइश कर सकेंगे। लेकिन जब हम एक चीज़ पर गौर करते हैं कि ये रेडी यूनिट्स बैरिया टाउन के अंदर, ये रेडी यूनिट्स कराची सिटी की आबादी के सामने कुछ भी नहीं है, तो यस, ये भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी बहुत कुछ होना बाकी है। जो पाकिस्तान की आबादी है, जो इंटीरियर सिंध की आबादी है, जो यहाँ पर हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स आके रिहाइश करना चाह रहे हैं, उसके सामने इस वक्त 14,000 15,000 यूनिट्स का तैयार होना और कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होना, दिस इज़ नथिंग। यहाँ पर अभी बहुत रूम बाकी है, बहुत कुशन बाकी है, बहुत मार्जिन है, बहुत चीज़ें आपके सामने यहाँ होंगी, अभी आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर मेंशन करना ये लाजमी समझ रहा हूँ मैं कि दिस इज़ एन ओपन इन्विटेशन फॉर द प्राइवेट बिल्डर्स,
फॉर द कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट एजेंट्स, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, जो बिल्डिंग मटेरियल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बैरिया टाउन को यहाँ लॉन्च हुए, स्टार्ट हुए, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 6-8 साल का टाइम हो चुका है, आने वाले जो 6-8 साल होंगे वो काफ़ी अहम है, क्योंकि इस सारे टाइम फ्रेम के अंदर शायद इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बैरिया ने कंप्लीट किया है। इफ़ेक्टिव्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें डिलीवर हुई और बहुत सारी नहीं भी हुई, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए, कभी कस्टमर्स की तरफ से, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जुर्माने आयद किए, कुछ चीज़ों में बैरिया को कंपनसेट करना पड़ा, कहीं बैरिया को सफ़र करना पड़ा। ये बहुत बड़ा एक मतलब सफ़र था बैरिया टाउन का, जिसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, प्लस माइनस हुआ, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन इस चीज़ पे अभी मैं ये चीज़ दावे से कहता हूँ कि दिस इज़ द टाइम टू टेक द इनिशिएटिव इन रियल स्टेट, इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, फॉर द रेडी यूनिट्स। आप कमर्शियल में काम करें, आप रेजिडेंशियल में करें, आप छोटे यूनिट से काम शुरू करें या बड़े यूनिट्स आप कंस्ट्रक्ट करें, बट दिस इज़ द टाइम। आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि कोरोना वायरस के बाद या अभी जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, या कोरोना अभी फिर नवंबर दिसंबर में चीज़ें कुछ एक स्पेल आएगा, एपिसोड होगा, तो जो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो देखें, लोगों की ज़रूरत शायद बहुत बड़े बड़े घर नहीं है। लोगों की ज़रूरत इस वक्त बन चुकी है कि हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें मतलब बिल्कुल सेपरेट रहना है, हमें बहुत बड़े बड़े बेडरूम्स नहीं चाहिए। अभी नीड पे बात होगी, अब विश पर बात नहीं हो रही। अब लोग विश नहीं करेंगे कि हमें बहुत बड़ा कोई 20x20 का बेडरूम चाहिए, 20x30 का बेडरूम चाहिए। आपको 10x10 का भी कोई बेडरूम मिले, लेकिन आपकी वो सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे, आप लोग बहुत बड़े बड़े घरों में ना रहें, आप छोटे यूनिट्स में, छोटे घरों में आकर रहें, लेकिन वो सेफ़ हों, सिक्योर हों, आपकी फैमिलीज़, आपके बच्चे, मतलब ये सब आप लोग अगर सिक्योर हैं, फिर कोरोना वायरस जैसी आफात अगर यहाँ पर इस वक्त ये चीज़ें हो रही हैं, तो आई बिलीव कि बैरिया टाउन वुड बी द गुड ऑप्शन, कि बैरिया टाउन के अंदर इस तरह की छोटे यूनिट्स पर काम हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा कि आपके पास फार्म हाउस ही हो या बहुत कोई 2-4 हज़ार एकड़ का घर हो तो ही आप रहें। आपके पास 200 गज़ का, 125 गज़ का कोई छोटा घर भी हो तो भी आपको यहाँ रिहाइश करनी चाहिए। अब जो लोग समझते थे कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट 10 बेडरूम्स हैं, तो उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो 10 बेडरूम्स की बजाय हो सकता है वो कम नंबर ऑफ़ बेडरूम्स के ऊपर गुजारा करें, लेकिन उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैरिया के अंदर ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, ये शुरुआत है। और लोगों की ज़रूरत है इस टाइम घर, शेल्टर, अपार्टमेंट्स, रेडी यूनिट्स, नॉट द प्लॉट्स, नॉट द फाइल्स, नॉट द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बट द रेडी प्रोजेक्ट्स। अभी हम नीड पर बात कर रहे हैं, हम विश पर बात नहीं कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को आप मतलब पैरेलल तो चला सकते हैं कि ठीक है आपकी विश हो सकती है, लेकिन अभी हालात को देखते हुए हम नीड्स पर काम कर रहे हैं। अभी रियल एस्टेट मार्केट आप लोगों की नीड्स के मुताबिक काम कर रही है। जो हमारे पास इंक्वायरी आती है, कस्टमर आता है, जो बात से बात निकलती है, वो आज नीड पर बात हो रही है कि आपकी नीड है नंबर ऑफ़ 3 बेडरूम्स, आपको रेडी यूनिट्स चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, और बैरिया टाउन में बड़ा यानी साफ़ सुथरा माहौल, सिक्योर, और जो भी ये पेंडेमिक के दौरान जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स थे बैरिया टाउन ने सब लिए। यहाँ पर टेस्ट वगैरह भी करवाए, कोरोना के टेस्ट फ्री होते रहे, फिर नॉमिनल चार्जेस के साथ होते रहे, स्क्रीनिंग हुई, स्प्रे हुए, यानी जो भी चीज़ें पॉसिबल थी बैरिया मैनेजमेंट ने वहाँ अपना हाथ टाइट नहीं किया, कंजूसी से काम नहीं किया, आप लोगों को डिलीवर किया, आप लोगों को सिक्योर किया, प्रोटेक्ट किया। वो बैरिया टाउन रावलपिंडी हो, लाहौर हो या बैरिया टाउन कराची हो, बैरिया टाउन ने आपके लिए बहुत कुछ किया। और जहाँ आखिर में मैं इफ़ेक्टिव्स के लिए भी बात कर लेता हूँ, जहाँ इफ़ेक्टिव्स आज भी बेचारे सफ़र कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हम लोग हमेशा दुआ गो भी रहते हैं, और बैरिया टाउन को हम लोग लिखते भी रहते हैं, अपने वीडियोस के जरिए भी मैसेज देते हैं कि बैरिया टाउन ने जो अभी तक डिलीवर नहीं किया ड्यू टू एनी रीज़न, बाय डिफ़ॉल्ट जिन लोगों को भी डिलीवर नहीं हो सका, उन लोगों को बैरिया को चाहिए कि उनके लिए कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ अच्छा सोचें,
और विदाउट एनी डिले उनको जल्द से जल्द डिलीवर करें। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह सॉल्यूशंस वुड बी देयर और इफेक्टिव्स को बहुत अच्छी न्यूज़ हम देंगे इंशाल्लाह। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।